दोस्तों कभी इमेजिन किया है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से कभी कभी एथिकल कैसे कैसे एग्जांपल्स निकल के आते हैं। इमेजिन करिए कि एक 56 साल का व्यक्ति है, उसने अपनी 83 इयर्स की मदर की मर्डर कर दी और खुद भी सुसाइड कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सुसाइड और मर्डर के पीछे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था, वो था ChatGPT OpenAI। जी हाँ दोस्तों, ये रियल केस है अमेरिका के अंदर अगस्त 2025 के अंदर से, जहां एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टीन एरिक सोलबर्ग, मेंटली अनस्टेबल था और उसको काउंसलिंग नहीं लेनी थी, इसके लिए वो ChatGPT OpenAI के थ्रू बात करता रहता था। अब OpenAI है तो उसके थ्रू उसने अपने इश्यूज और क्वेरीज रेज की होगी। अब उसको लग रहा था कि उसकी मदर एक्सपायर है, उसको लग रहा था कि उसकी मदर उसको जहर दे रही है और फाइनली उसी के कारण इंस्टिगेट हो गया। जब ChatGPT को उसने सवाल पूछा तो उसके सवालों को और उसके आंसर्स को वैलिडेट किया जाता है बाय दिस AI टूल। इवेंचुअली ये ट्रेजेडी हो जाती है। आप समझिए कि ये दौर लॉनलीनेस का है दोस्तों। अमेरिका में 6 में से 1 व्यक्ति लोनली फील करता है और इंडिया में भी ऑलमोस्ट यही हालत है। 40% से ज्यादा लोग जो है वो मेंटल हेल्थ के कहीं ना कहीं कोई क्राइसिस से जुझुम रहे हैं। लोग AI के माध्यम से अपने इमोशंस को वैलिडेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप समझिए कि ये डेडली हो सकता है। 100 मिलियन से ज्यादा लोग अगले कुछ सालों के अंदर वी विल सी कि AI को सपोर्ट के रूप में यूज करेंगे और आप समझ सकते हो कि रियल फ्रेंड्स नहीं होने से क्या होगा। मेंटल हेल्थ को हम तो सीरियसली लेते नहीं है। आप अगर दोस्त को या कोई डॉक्टर को ये दिखाने की कोशिश करोगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप कमजोर हो, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो इमोशनली बहुत वल्नरेबल होंगे और वीकनेसेस के रूप में देखेंगे। लोग यही ताना मारेंगे ना, पागल है क्या। आखिर के अंदर व्यक्ति कहां जाएगा? यही वेबसाइट्स के थ्रू जाएगा और आपको डिल्यूजन के अंदर रखा जाएगा चैटबॉट के द्वारा, जहां आपके फीलिंग्स को वैलिडेट कर देता है। और ये मल्टीपल केसेस हुए हैं। देखो, ये मर्डर का तो पहला केस था, पर इसके पहले सुसाइड के लिए ChatGPT के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका में 8 से ज्यादा लॉसूट्स फाइल हो चुके हैं, जहां इस तरह की कुछ ट्रेजेडी हो चुकी हो। तो वल्नरेबल माइंड्स के लिए AI एक तरह का जहर के रूप में भी है। एथिकली भी एक बहुत बड़ा नाइटमेयर हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को एक तरह से वो पूरी तरह जो सोसाइटी है उसको डिल्यूजन कर देता है। राइट, तो सोचने वाली बात है दोस्तों। पता नहीं कि सोसाइटी कहां जाके रुकेगी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रही है अपने आप को। जिस तरह से हम लोग AI के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इवन AI रिलेटेड इलनेसेस आनी शुरू हो जाएगी सर। एक तरह से इमोशनल ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अमेरिका में तो इसके ऊपर कानून भी आ गया है। तुरंत ही अब तो चैटबॉट वैलिडेट कर देता है और देखता है कि भाई कहीं कहीं आप डिल्यूजन में हो तो आपको फिर डाइवर्ट किया जाता है। हेवी फाइन्स भी लगाने की शुरुआत हो गई है। इंडिया में अभी AI के लिए हमने गाइडलाइंस बनाई है। लेट्स सी कि एथिकल AI का उपयोग कहां जाके अटकेगा। UPSC एस्पिरेंट खास करके अकाउंटेबिलिटी इसमें किसकी आएगी? सोचेगा, डेवलपर की या कंपनी की? ह्यूमन वैल्यूज और टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में एम्पैथी, कंपैशन AI कभी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को किस तरह से पॉलिसी ड्राफ्ट करनी चाहिए, इसका भी आप उदाहरण GS के अंदर यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी। इंडिया का टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म है। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगी। लेट्स क्रैक इट।